चाहे वो विज्ञान रखते हैं। और यही कारण है कि ये जो जितनी भी गतिविधियां हैं हमारे महाविद्यालय को बेहतर साबित करता है। हम लगातार देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जो महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी सेकेंड ईयर में वो भी हमारे महाविद्यालय की छात्रा है लतिका स्वामी, जिसने 93% अंक प्राप्त की। इस क्रम में जो कड़ी लगातार चल रही है, जिसमें हम लगातार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसी कड़ी में आज का जो हम MOU साइन कर रहे हैं उसमें संतोष मंगल सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं उस संस्था की तरफ से ये जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे हम सेमिनार कर रहे हैं, चाहे हम एक्सटेंशन लेक्चर कर रहे हैं, चाहे वर्कशॉप कर रहे हैं, चाहे साइंस एजुकेशन है, उन सभी में वो हमारे साथ जुड़ करके काम करेंगे। संतोष मंगल सेवा संस्थान और बेसिक PG महाविद्यालय दोनों एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से ये जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब में साथ मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास है कि महाविद्यालय की ओर से भी एक इनोवेशन सेल का हम निर्माण करें और वो जो इनोवेशन सेल है वो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, जो आज हम देखते हैं कि नए नए आइडियाज आ रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, लगातार जो देश है वो प्रगति कर रहा है विज्ञान और तकनीकी के मामले में, तो विज्ञान और तकनीकी से जुड़े जितने भी आइडियाज विद्यार्थी लाएंगे उन आइडियाज पर काम करने के लिए ये इनोवेशन सेल उस पर काम करेगी। और उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए, आज चूंकि रिसर्च का जमाना है, लगातार रिसर्च में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया है, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उन सभी आइडियाज के लिए जो भी संसाधन की जरूरत होगी, ये दोनों संस्थाएं साथ मिलकर बेसिक PG महाविद्यालय प्रबंधन समिति और संतोष मंगल सेवा संस्थान दोनों साथ मिलकर उन आइडियाज को आगे बढ़ाएंगे और उन पर काम करते हुए देश के विकास में अपना सहयोग करेंगे, अपना योगदान करेंगे। इतना ही नहीं, संतोष मंगल जन सेवा संस्थान की ओर से प्रयास किया गया है कि जो विद्यार्थी विज्ञान संकाय में टॉपर होंगे उन विद्यार्थियों को उन संस्थान की ओर से गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जाएगा, जो हमारे लिए बड़ी गर्व का विषय है। और हम देख रहे हैं लगातार विद्यार्थी इतनी मेहनत कर रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा प्रयास भी किया गया है कि पुरस्कारों के साथ साथ उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए, तो उनको लिए स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी साथ में जोड़े गए हैं। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में हमारे साथ मौजूद बहुत ही खुशी का अवसर है कि संतोष मंगल सेवा संस्थान जो आर्यन सोसाइटी है उसके साथ में उसका जो कॉलेज चल रहा है बेसिक PG कॉलेज, जो साइंस के अंदर सबसे पहले जो बीकानेर में प्राइवेट कॉलेजेस शुरू हुए, तो संख्या और क्वालिटी के आधार पर आज बीकानेर में नंबर 1 पर है। उसके साथ में सहयोग करके दोनों मिल करके आगे बढ़ के विद्यार्थियों को नई ऊंचाइयां देने में, दोनों मिलकर काम करने में संतोष मंगल सेवा संस्था अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, 84 से कॉलेज एजुकेशन में था, अभी जुलाई 22 के अंदर सेवानिवृत्त हो गया। और उसके बाद में ये विज्ञान किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जो मेरे पुराने अनुभव है, जो मेरी 39 ईयर की कॉलेज एजुकेशन के और उससे पहले विद्यार्थी जीवन में जो मैंने सीखा, उसको मूर्त रूप देने के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसमें जैसा कि भाई सुरेश जी ने बताया कि एक यहाँ पे सेंटर डेवलप करेंगे हम और मिल करके इनोवेशन सेंटर, वो एक मील का पत्थर अपने होगा इस क्षेत्र के लिए। समय दिया है, आपके बिना प्रचार प्रसार और सूचना कुछ भी संभव नहीं। ये बात मैं एहसास करता हूँ, महसूस भी करता हूँ। बेसिक PG महाविद्यालय एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, नए सिस्टम में प्रवेश कर रहा है। आप रविंद्र मंगल जी जो जूनियर कॉलेज के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं फिजिक्स की, और उसके बाद आप कन्वीनर रहे गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर।
समय समय पर कॉलेज के अंदर जो सेमिनार रखी जाती थी, उस सेमिनार में हम आपको आमंत्रित करते थे और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव और बहुत अच्छे मार्गदर्शन इनकी तरफ से समय समय पर मिलते और उसी का परिणाम रहा कि कॉलेज उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। फिर इन्होंने अपनी तरफ से एक संस्थान संतोष मंगल सेवा संस्थान का शुभारंभ किया, एक सोसाइटी बनाई है। उस सोसाइटी के द्वारा ये चाहते हैं, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़े हुए, तो इनका ये रहता है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ूं जहाँ पर लगातार छात्र संख्या भी रहे, जहाँ पर लगातार पढ़ाई भी रहे, जहाँ का रिजल्ट भी बढ़िया रहे। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में रह चुके, तो इन्होंने हमारे इस महाविद्यालय का रिजल्ट देखा, उसकी प्रगति देखी और आकर के इन्होंने ये बात कही कि इस तरह की व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ। हम समय समय पर कई प्रकार के एग्जीबिशन भी लगाते हैं कॉलेज की तरफ से। पहले भी हमने साइंस का एग्जीबिशन लगाया था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के एग्जीबिशन का, सभी का एक बड़ा रूप देखा और आसपास के करीब 20-25 स्कूलों के बच्चे वहाँ पर देखने के लिए उस एग्जीबिशन में हमने बुलवाई, आमंत्रित किया कि बच्चे आए और उनको देखें, उनको विज्ञान के प्रति रुचि बन सके। इसलिए ये किया। अभी जस्ट एक सप्ताह पहले चंद्रयान 3 पर एक बड़ा एग्जीबिशन रखा गया, जिसमें चंद्रयान 3 कैसे हो रहा है, कैसे उसका लैंडर नीचे होता है, कैसे उसका जो है वो प्रॉम्प्टर जो है वो आगे बढ़ा है, ये सब चीजें हमने उसके अंदर। अच्छा, हमने नहीं, ये सब किया छात्रों ने, टीचर्स का मार्गदर्शन रहा और उन्होंने किया और इतना शानदार किया, इतना बढ़िया किया कि आम रूप में जब हमने बच्चों को बुलाया तो कई स्कूलों के टीचर्स भी वो देखने के लिए आए कि अच्छा इस तरह से ये उड़ता है। मतलब उड़ने की गतिविधि से लेकर के डाउन होने की गतिविधि तक सब उसके अंदर दिखाया गया। कहाँ से उड़ा, किस रूट पे गया, किस रूट में उसने कहाँ पर साउथ पोल या नॉर्थ पोल पर कहाँ पर वो उतरा, ये सारी बातें उसके अंदर दिखाई गई थी। आपको भी हमने आमंत्रित किया कि आप पधारे। तो ये भी बहुत पुरोहित हो गया, मैंने संस्था शुरू की है। मैं ये चाहता हूँ कि एक संस्था से, ऐसी संस्था से जुड़ूं जहाँ पर विज्ञान हो, जहाँ पर प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे उपकरण, कुछ ऐसा सिस्टम और समय समय पर आपका मार्गदर्शन जो विज्ञान को आगे बढ़ाएगा, विज्ञान की प्रगति दिखाएगा, छात्रों में उत्साह भरेगा। क्या करते हो? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आज इस MOU का आदान प्रदान हो गया है और इसने